Good morning everyone. So we're gonna start with our fresh new chapter, that is friction. So we have heard about the term friction. What is a friction? So कोई भी फोर्स हम लगाते हैं तो उसको जो भी हम whenever we walk एक ऐसा फोर्स होता है जो हमें मूव नहीं करने देता है, राइट? तो दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज अ फ्रिक्शन फोर्स, राइट? We have already studied about the force of friction. We experience friction in many of our daily activities. Rolling a ball, does it comes rest after some time? हमने देखा कई बार एक ऑब्जेक्ट है या बॉल को थ्रो करते हैं, कुछ टाइम बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाती है. दिस शोज दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बॉल विच मेक्स the ball slow down. This force is called the force of friction. This is obvious that this force must be acting in the direction opposite to the direction of the motion of the ball. Friction tries to stop the ball. What else can the force of friction do? Let us see the following activity. What prevents the box from moving initially? It is the force of friction. You have to apply sufficient force to overcome friction before the box start moving. Here also comes the force of friction acts in the direction opposite to the direction in which the object tends to move. So the friction force always acts in the opposite direction of the force, right? ये ऐसा force होता है जिसकी वजह से हम कभी भी यू हैव ऑलवेज सीन कभी भी मड पे हमें ग्राउंड्स हमेशा मड के बने होते हैं ताकि उससे हम स्लिप ना कर सके. वो जितना ज़्यादा इंट्रैक्ट होगा, जितना ज़्यादा टच करोगे आप उतना ही ज़्यादा फोर्स लगता है. वो अपोज करता है किसी भी मोशन को, उसकी हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में एक्ट होता है, राइट? अगर आपने राइट पे लगाया तो वो लेफ्ट पे लगेगा. द अबव टू एक्टिविटीज शोज दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन. इट टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और इट प्रिवेंट्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. So friction is a force that slow down object or prevents a stationary object from moving. Now what causes friction? तो it is a contact force. So basically कभी भी हम contact करते हैं, touch करते हैं, तब हमारा friction सबसे maximum होता है. Okay, you have twice observed the surface of the table with the powerful magnifying lenses. You will notice that it is rough and has a small irregularities in the form of the grooves and gripes. तो जितने ज़्यादा हमारा रफ़ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जितना ही स्मूथ होगा उतना ही कम फ्रिक्शन लगता है, राइट? तो ग्रूव्स और ग्रिजेस बनते हैं टायर्स वगैरह में ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा लगे और एक्सीडेंट्स हमारे कम हो. दिस मीन्स अ स्मूदर सरफेस इज लेस एंड फ्रिक्शन विल बी द लेस इन दैट केस, राइट? नाउ डू हैव ऑब्जर्व दैट वाई अ बॉल रोल्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस बिकॉज उसमें फ्रिक्शन कम लगता है, राइट? अब आपके पास दो व्यूज़, एक में कॉन्टैक्ट है स्मूथ सरफेस का और एक में है रफ़ सरफेस का, राइट? तो रफ़ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. द फ्रिक्शन इज़ मोर व्हेन यू प्रेस बिकॉज इंटरलॉकिंग सबसे ज़्यादा इंटरलॉकिंग होती है जो रफ़ सरफेस होते हैं. ब्रिक एंड द फ्लोर इंक्रीजेज एंड इट पुट टुगेदर हार्डर टुगेदर. What you will conclude? The friction depends on the nature of the surface and contact. Like it is a rough surface, so friction ज़्यादा, और अगर ये स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा. एंड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा. फ्रिक्शन इन द डेली लाइफ के एडवांटेजेस. कभी भी आपने देखा होगा कि गीला फर्श होता है, स्लिपरी होता है, टाइल्स वगैरह, तो आप स्लिप कर जाते हो. तो स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन हमारा कम लगता है, इसीलिए फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है? अगर हम चल पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, राइट? तो जितना ही रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, हमारे पास फ्रिक्शन लगेगा, राइट? Disadvantages and increasing friction we will continue in our next lecture. कार और बसेस के टायर्स में भी फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हम उसको रफ़ कर देते हैं, ठीक है? टायर्स देखें ना, कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं, ट्राइडर्स लगे होते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगे, एक्सीडेंट्स कम हो. ब्रेक ऑन द साइकिल वर्क्स ऑन द फ्रिक्शन व्हेन द ब्रेक्स अप्लाई इट रफ्स विद द व्हील एंड लेट इट बी. जस्ट उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा लगता है. Next part we will continue in our next lecture. That's all for today. Thank you.